हॉल में बैठे मेहमान की बातचीत अचानक रुक गई जब कांच टूटने की तेज आवाज गूंजी। गरम पनीर का भारी बर्तन काव्या के हाथ से छूटकर सीधे महंगे कालीन पर गिर चुका। चारों तरफ सब्जी फैल गई और कांच के टुकड़े बिखर गए थे। काव्या का शरीर तेज बुखार से तप रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। पूरे दिन काम करते करते उसकी हालत कमजोर हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि अब वह एक कदम भी खड़ी नहीं रह पाएगी, लेकिन उसकी हालत देखकर किसी को तरस नहीं आया। उसकी सांस गुस्से से तमतमाते हुई अपनी जगह से उठी और सबके सामने काव्या के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, मनहूस कहेगी। जब से इस घर में आई हो मुसीबतें ही लेकर आई हो। मेहमान चुप बैठे तमाशा देख रहे थे। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप जमीन पर बैठकर टूटे कांच के टुकड़ों को उठाने लगी। उसके हाथों में कांच चुभ रहा था, लेकिन दिल का दर्द उससे कहीं ज्यादा था। उसी समय कुर्सी पीछे खिसकने की आवाज आई। सबकी नजर उस तरफ गई। आदित्य खड़ा हो चुका था। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। माफ कीजिए, लेकिन मैं अपने सामने किसी के साथ इतना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कमरे में सन्नाटा छा गया। काव्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि इस घर में पहली बार किसी ने उसके लिए आवाज उठाई थी। उसे नहीं पता था कि आज उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। मेरा नाम काव्या है। मैं जयपुर की एक साधारण परिवार से हूँ। हम 4 बहनें थी, कोई भाई नहीं था। मेरे पापा शिव प्रसाद मजदूरी करते थे। दिन भर धूप में मेहनत करते, फिर भी शाम को मुस्कुराते हुए घर आते। वह कभी खाली हाथ नहीं आते। कभी मिठाई, कभी फल, कभी छोटी सी चॉकलेट। हम उनके आने का इंतजार करते रहते थे। घर का छोटा छत कच्ची थी, लेकिन घर में प्यार बहुत था। लोग पापा को ताने देते थे, 4 बेटियां हैं, कैसे शादी करोगे? पापा मुस्कुरा कर कहते थे, मेरी बेटियां बोझ नहीं, मेरा ताकत है। मम्मी सुनीता बहुत समझदार और शांत स्वभाव की महिला थी। उन्होंने हमें हमेशा अच्छे संस्कार दिए। उन्होंने सिखाया, सम्मान सबसे बड़ी दौलत है। मैं सबसे बड़ी थी, इसीलिए जिम्मेदारी ज्यादा महसूस होती थी। मैं पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी करती थी। छोटी बहनों का ध्यान रखना, मम्मी की मदद करना, यही मेरी दिनचर्या थी। हम गरीब जरूर थे, लेकिन खुश थे। जब मैं 18 साल की हुई, रिश्तों की बातें शुरू हो गयी। मोहल्ले की औरतें मम्मी से कहती, अब बेटी बड़ी हो गई है, जल्दी शादी करा दो। मम्मी चिंता करने लगी। एक दिन पापा घर आए तो उनके चेहरे पे खुशी थी। उन्होंने कहा, काव्या के लिए रिश्ता आया है। लड़का पढ़ा लिखा है, अपना काम करता है। लड़के का नाम विवेक था। जब वे लोग मुझे देखने आए, उनकी माँ बहुत मीठा बोल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बहू नहीं बेटी चाहिए। विवेक शांत स्वभाव का था। वह ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। कुछ ही दिनों में रिश्ता तय हो गया। घर में खुशी का माहौल था। पापा अपनी हैसियत से ज्यादा तैयारी कर रहे थे। मैं जानती थी वह मेरे लिए सब कुछ दे रहे हैं। शादी वाले दिन घर में बहुत चहल पहल थी। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। पापा मेरे पास आए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ससुर में हमेशा मीठा बोलना। गरीब बेटियों का असली गहना उसके संस्कार होते हैं। मैं रो पड़ी। मैंने कहा, पापा, आपने मुझे हमेशा राजकुमारी की तरह रखा है। विदाई का समय बहुत कठिन था। मैं अपने घर को छोड़कर विवेक के साथ जयपुर शहर के दूसरे हिस्से में उसके घर आ गई। शुरुआत में सब ठीक था। विवेक बहुत अच्छे इंसान थे। वह मेरा बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने मुझे एक अंगूठी दी और कहा, काव्या, ये घर तुम्हारे लिए नया है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उनकी बातों ने मेरे दिल से डर खत्म कर दिया। मुझे लगा मेरी किस्मत अच्छी है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। शादी को 11 महीने हुए थे। हमारी पहली सालगिरह आने वाली थी। उस दिन सुबह विवेक ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरी असली दौलत तुम हो। मैं दरवाजे तक उन्हें छोड़ने गई। मुझे क्या पता था यह आखिरी बार था जब मैंने उन्हें जिंदा देखा। शाम को फोन आया, एक्सीडेंट, अस्पताल। डॉक्टर की आवाज आई, हमें अफसोस है, हम मरीज को बचा नहीं सके। मेरी दुनिया खत्म हो गई। अभी अंतिम संस्कार
भी नहीं हुआ था कि सास का व्यवहार बदल गया। उन्होंने कहा, मनहूस मेरे बेटे को खा गई। उनके शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लग रहे थे। कुछ दिन बाद पापा मुझे लेने आए। पापा बहुत कमजोर लग रहे थे। मैं जानती थी अगर मैं वापस चली गई तो उन पर बोझ बन जाऊंगी। मेरी छोटी बहनों की शादी भी मुश्किल हो जाती, इसीलिए मैंने वहीं रहने का फैसला किया। विवेक के जाने के बाद मेरी इज्जत भी चली गई। अब मैं इस घर की बहू नहीं, नौकरानी बन चुकी थी। सुबह जल्दी उठना, सफाई करना, खाना बनाना और पूरे दिन ताने सुनना। रिया मुझे हर समय आदेश देती रहती, भाभी मेरे कपड़े प्रेस कर दो, भाभी मेरा कमरा साफ कर दो। मैं चुप रहती क्योंकि पापा की बात याद थी। 6 महीने बाद घर में खुशी की खबर आई। रिया के लिए रिश्ता आया। लड़का सिंगापुर से पढ़ा हुआ था, बहुत अमीर परिवार, उसका नाम आदित्य था। घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन मेरे लिए मुश्किलें बढ़ गईं। सारा काम मुझसे कराया जाने लगा। जिस दिन आदित्य और उसका परिवार घर आने वाला था, उसी दिन मुझे तेज बुखार हो गया। शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी, लेकिन सास ने आराम करने नहीं दिया। उन्होंने कहा, मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो, आज काम नहीं करोगी तो कब करोगी। मुझे अकेले कई तरह के पकवान बनाने पड़े। मैं कांपते हाथों से काम कर रही थी और फिर वही हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। गरम पनीर बर्तन हाथ से छूट गया और मेरी किस्मत का फैसला होने वाला था। दोस्तों, हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।